कह दूं तुम्हें या चुप। हेलो हेलो, आ गए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। ये है हमारा SSC MTS PYQ सीरीज़ का पार्ट 7। अगर आपने बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें मैंने कराए हैं। और चलिए चालू करते हैं बिना किसी देरी के। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, शेयर भी कर देना अगर अच्छा लगे तो, कि अकेले अकेले देखने का मन है। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान को किस तिथि को अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बताइए। तो ये थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल नियुक्त हुई थी। इनका टर्म जो था वो था 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेटिंग फॉर अ वीज़ा 20 पृष्ठों की आत्मकथा किसने लिखी थी? बताइए किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी BR अम्बेडकर ने, भीमराव रामजी अम्बेडकर। ठीक है, आप में से किस किस को BR अम्बेडकर का पूरा नाम पता था इसके पहले? बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरु बिपिन सिंह को वर्ष 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। वे किस नृत्य के शिक्षक थे? तो गुरु बिपिन सिंह किस क्लासिकल डांस से रिलेटेड हैं? तो ये हैं मणिपुरी से। किससे? मणिपुरी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दादरा नगर और हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत संघ में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? बताइए भाई। तो ये किया गया था 10वां संशोधन, 10th अमेंडमेंट। कब किया गया था? 1961 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंजाब केसरी के नाम से मशहूर नेता की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुई थी, वह कौन थे? तो इनमें से किसको पंजाब केसरी के नाम पर जाना जाता है? तो जाना जाता है लाला लाजपत राय को। किसको? लाला लाजपत राय को। ठीक है, और इन्हीं की मृत्यु हो गई थी 17 नवंबर 1928 को। ओके, आगे बढ़ते हैं। आग्नेय चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? बताइए। इग्निशियस रॉक्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो ये होते हैं 2। कौन कौन से? इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव वो जिनमें धरती के अंदर ही लावा ठंडा होकर चट्टान बन जाता है, और एक्सट्रूसिव जिनमें बाहर आके ठंडा होता है। ओके, हिंदी में बोले तो अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब किसने जीता है? ये तो पता ही होगा, करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया बने हैं सक्षम ठाकुर। कौन? सक्षम ठाकुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शासन का नाम साम्राज्य का सही युग्म कौन सा है? महापद्मनंद मगध साम्राज्य, सही है बिल्कुल। अजातशत्रु मौर्य साम्राज्य, ये गलत है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट, केवल फर्स्ट। अजातशत्रु जो हैं ये हर्यक वंश थे, हर्यक वंश के थे। कब से कब तक था हर्यक वंश? तो ये था 544 से 412। ओके, आगे बढ़ते हैं। डॉट 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 को अपूर्ण कवक कहा जाता है क्योंकि इनमें केवल अलैंगिक या वनस्पति अवस्थाएं ही ज्ञात हैं। बताइए किसको? तो ये कहा जाता है ड्यूटेरोमाइसिटस। ड्यूटेरोमाइसिटस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें कोई, इनके जीवन चक्र में कोई ज्ञात यौन अवस्था नहीं होती है, मतलब अब तक कोई यौन अवस्था इनकी पता नहीं चली है। ये केवल अलैंगिक व्यवस्था दिखाते हैं, प्रावस्था दिखाते हैं, और यौन प्रजनन नहीं करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये है थार मरुस्थल। कौन सा? थार मरुस्थल। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बताइए। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो ये है इंदिरा पॉइंट। ये है 6 डिग्री 4 मिनट पे, और इसे पैगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा। आपके लिए क्वेश्चन है कि बताइए भारत की सबसे पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी? ओके, आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताइए भाई, ये तो पता ही होगा। तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था इनको? 1913 में।
साहित्य का नोबेल मिला था, इनकी कविता संग्रह है गीतांजलि, उसके लिए मिला था। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है, बताइए भाई। तो ये है भूकंप और ज्वालामुखी से। रिंग ऑफ फायर जो है ये प्रशांत महासागर के किनारे लगभग 40,000 किलोमीटर लंबी एक ऐसे मतलब घोड़े की नाल देखिए, उसकी आकार की बेल्ट है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप और वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं। लगभग पूरे वर्ल्ड के 75% सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ हैं और 90% भूकंप पूरे वर्ल्ड के यहाँ आते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज, तो ये होता है 80 से 120। कितना? 80 से 120। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं, बताइए भाई। तो देखिए किए हैं 6 कीर्ति चक्र किए हैं, ठीक है, जिनमें से 4 मरणोपरांत हैं। 33 शौर्य चक्र किए हैं। ओके, तो टोटल मिला के हो गए 33 + 6 39, तो राइट आंसर हो जाएगा 39। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्युलर शब्द प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट 1976। और कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे? समाजवादी एंड अखंडता। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, बताइए भाई। तो ये हैं मध्य प्रदेश में, और इनकी खोज की थी V.S. वाकंडकर ने 1957 से 1958 के बीच। ठीक है, चिपको आंदोलन किसके संरक्षण से संबंधित था? द चिपको मूवमेंट वाज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ, तो ये था वन के संरक्षण से। किसके? वन के संरक्षण से। ठीक है, और इसे 1970 के दशक में स्टार्ट किया गया था, और इसका नेतृत्व जो है वो मुख्य रूप से कर रहे थे सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। ओके, तो ये है हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, अकेले अकेले मत देखिए, शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।